1974 में कंसास के विचिटा शहर की शांत जिंदगी अचानक हिल गई। ऊपरी तौर पर सब कुछ सामान्य लगता था। परिवार शांति से रहते थे, पड़ोसी एक दूसरे का अभिवादन करते थे, बच्चे बिना डर के बाहर खेलते थे। लेकिन उन्हीं के बीच एक ऐसा आदमी रह रहा था जो दोहरी जिंदगी जी रहा था। उसका नाम था डेनिस रेडर। बाद में वह बीटीके किलर के नाम से जाना गया। यह नाम उसने खुद रखा था। बीटीके का मतलब था बांध, टॉर्चर, किल। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि वह कौन है। 15 जनवरी 1974 को ओटेरो परिवार के 4 सदस्यों को उनके घर में मृत पाया गया। शहर स्तब्ध रह गया। किसी संदिग्ध की ओर इशारा करने वाले स्पष्ट सबूत नहीं थे। यह मामला जल्दी ही कंसास के इतिहास के सबसे डरावने रहस्यों में से एक बन गया। अगले कई वर्षों में और भी पीड़ित पाए गए। हत्यारे ने स्थानीय समाचार पत्रों को पत्र भेजे जिनमें उसने अपने अपराधों का वर्णन किया और ध्यान की मांग की। वह प्रसिद्धि चाहता था, वह पहचान चाहता था, वह चाहता था कि लोग उससे डरे। पुलिस परेशान थी। हत्यारा बहुत कम सबूत छोड़ता था। उस समय आधुनिक डीएनए डेटाबेस नहीं थे, तकनीक सीमित थी। जांचकर्ता दिन रात काम करते रहे, लेकिन समय के साथ मामला ठंडा पड़ता गया और फिर हत्याएं रुक गईं। 1991 के बाद से सन्नाटा छा गया। शहर ने धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश की। कई लोगों ने मान लिया कि हत्यारा मर चुका है, कहीं और चला गया है या किसी अन्य अपराध के लिए जेल में है। मामला एक ठंडी फाइल बन गया, अनसुलझा, लेकिन कभी भुलाया नहीं गया। 30 से अधिक वर्षों तक किसी ने पार्क सिटी में रहने वाले उस शांत व्यक्ति पर शक नहीं किया जो विचिटा के पास था। डेनिस रेडर सामान्य दिखाई देता था। वह शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे थे। वह एक कंप्लायंस अधिकारी के रूप में काम करता था। वह अपने चर्च में सक्रिय था और वहां का अध्यक्ष भी था। पड़ोसी उसे विनम्र और जिम्मेदार बताते थे। लेकिन 2004 में कुछ अप्रत्याशित हुआ। बीटीके किलर फिर से सामने आया। पहली हत्याओं की 30वीं वर्षगांठ पर एक स्थानीय समाचार स्टेशन को एक पत्र मिला। उसके अंदर ऐसी जानकारी थी जो केवल असली हत्यारे को पता हो सकती थी। वह वापस आ चुका था, नए अपराध करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को याद दिलाने के लिए कि वह कभी पकड़ा नहीं गया। शहर में फिर से डर फैल गया। रेडर ने पुलिस और मीडिया को पैकेज, पत्र और सुराग भेजने शुरू किए। उसने एक संदेश में जांचकर्ताओं से एक सवाल भी पूछा, अगर वह फ्लॉपी डिस्क पर जानकारी भेजे तो क्या उसे ट्रेस किया जा सकता है। पुलिस ने सार्वजनिक रूप से अखबार के माध्यम से जवाब दिया कि यह सुरक्षित होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। 2005 में एक बैंगनी रंग की फ्लॉपी डिस्क अधिकारियों को भेजी गई। जांचकर्ताओं ने उसके मेटाडेटा यानी फाइल में छिपी डिजिटल जानकारी की जांच की। वो डिस्क पहले एक चर्च में इस्तेमाल की गई थी और विशेष रूप से उसमें एक चर्च कंप्यूटर से जुड़ा डेटा था और एक नाम, डेनिस। पुलिस ने तुरंत डेनिस रेडर पर ध्यान केंद्रित किया। चुपचाप निगरानी शुरू की गई। संदेह की पुष्टि करने के लिए उसके परिवार के सदस्यों से अप्रत्यक्ष रूप से डीएनए नमूने लिए गए। परिणाम मूल अपराध स्थलों से मिले सबूतों से मेल खाते थे। 30 से अधिक वर्षों के बाद रहस्य आखिरकार सुलझ गया। 25 फरवरी 2005 को डेनिस रेडर को उसके घर के पास गिरफ्तार कर लिया गया। वह शांत पड़ोसी, चर्च लीडर, परिवार वाला आदमी वही बीटीके किलर था। अदालत की कार्यवाही के दौरान रेडर ने शांत आवाज में अपने अपराधों का विवरण दिया। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, कोई स्पष्ट पछतावा नहीं था। उसके एक बालिया बयान ने अदालत को हिला दिया। अगस्त 2005 में उसे बिना पैरोल की संभावना के 10 लगातार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले ने कई सवाल पीछे छोड़ दिए। कोई व्यक्ति इतनी सामान्य जिंदगी जीते हुए इतने गहरे राज कैसे छुपा सकता है? वह दशकों तक गिरफ्तारी से कैसे बचा रहा? और शायद सबसे डरावना सवाल, कितने और अपराधी हो सकते हैं जो आम लोगों की तरह हमारे बीच छिपे हो? आज रेडर कंसास की एल डोराडो करेक्शनल फैसिलिटी में कैद है। बीटीके मामला अक्सर आपराधिक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। विशेषज्ञ उसके नियंत्रण और ध्यान पाने की इच्छा की ओर इशारा करते हैं। उसके पत्र प्रसिद्धि की चाह दिखाते थे। उसकी लंबी चुप्पी धैर्य दिखाती थी। फ्लॉपी डिस्क की गलती ने उसके अत्यधिक आत्मविश्वास को उजागर किया।
अंत में उसे पकड़ने के लिए न कोई नाटकीय पीछा था, न ही कोई बड़ी मुठभेड़। उसे पकड़ा डिजिटल मेटाडेटा ने। तकनीक ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। यह मामला हमें याद दिलाता है कि समय सच्चाई को मिटाता नहीं है। सबूत इंतजार कर सकते हैं, फाइलें दोबारा खोली जा सकती हैं और सबसे पुराने मामलों को भी सुलझाया जा सकता है। पीड़ित परिवारों के लिए दशकों की अनिश्चितता के बाद न्याय मिला। दुनिया के बाकी लोगों के लिए यह एक सबक था कि सामान्य दिखने वाले चेहरे असाधारण रहस्य छिपा सकते हैं। और विचिटा कंसास के लिए यह अमेरिकी इतिहास की सबसे लंबी और भयावह जांचों में से एक का अंत था। कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां कल्पना नहीं होती, वे सच होती हैं।